घटना चक्र को देख करके इस देश में बार बार धमाका करना पड़ता है। वो धमाका हम लोग को आज़ादी के पहले बम और पिस्तौल के माध्यम से करना होता था, लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया, भारत में संविधान लागू हो गया, तो वो धमाका हम लोग को आंदोलन के माध्यम से चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में हम लोग हमेशा करते रहते हैं। वो 2 अप्रैल 2018 का धमाका हो या 21 अगस्त 2024 का भारत बंद का धमाका हो या 11 सितंबर को दिल्ली में जो हम लोग इंदिरा गांधी स्टेडियम में धमाका किए थे और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा था कि ये हमको रामलीला मैदान से इंदिरा गांधी स्टेडियम में शिफ्ट करने वाली सरकार कान खोल करके सुन ले कि 1 से 2 महीने में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, जो मांगे थी उस दिन के कार्यक्रम में, तो हम फिर लौटेंगे और फिर से बड़ा धमाका दिल्ली में करेंगे। तो एक और उनका विचार है भगत सिंह जी का कि बम और पिस्तौल क्रांति नहीं करते, क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर पर तेज होती है। इसके मायने आप समझ लीजिए कि अब वो दौर नहीं है। भारत संवैधानिक राष्ट्र है, लोकतांत्रिक देश है और इस देश में बम और पिस्तौल की आवश्यकता अब नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के करोड़ों वंचितों शोषितों को उनके अधिकार बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी हिंसा किए, बिना किसी बम और पिस्तौल के इस देश के करोड़ों वंचितों को अधिकार दिला दिया। तो अब बम और पिस्तौल का जमाना नहीं है। अब हम लोग को अपने जो क्रांतिकारी विचार हैं, जो बहुजन महापुरुषों के, चाहे वो भगत सिंह का विचार हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विचार हो, या पेरियार ललई सिंह यादव का विचार हो, या रामास्वामी पेरियार का विचार हो, या जगदेव प्रसाद कुशवाहा का विचार हो, या महात्मा फुले का विचार हो, या मान्यवर साहब कांसीराम जी का विचार हो, या अभी के हमारे आधुनिक भारत के इस देश के बहुजन समाज के शान और हम सब के अभिमान, हमारे मान सम्मान बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का विचार हो, उस विचार को लेकर के हम लोग को अपने पार्टी को कैसे सींचना है, कैसे संगठन को मजबूत करना है, उन विचारों को लेकर ही हम लोग इस देश में सफलता अर्जित कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप किसी भी तरह की असंवैधानिक कार्य को करिएगा, कभी भी बम पिस्तौल हथियार उठाने का प्रयास करिएगा कोई क्रांति करने का इस देश में, तो मुझे लगता है कि इस देश में ऐसे ऐसे कानून बना दिए हैं इस देश की सरकार ने कि आज मुझे याद है कि सीए और एनआरसी एनपीआर के मामले में दिल्ली के जामा मस्जिद, शाहीन बाग और तमाम जगहों पे आंदोलन हो रहे थे और उन आंदोलनों में हमारे साथी जो जिनका टाइटल खान, पठान, अहमद, सिद्दीकी और तमाम मुसलमान जो टाइटल था, वैसे कई हमारे साथ, लेकिन आज अमर ज्योति और जवाहर आज़ाद के पीछे चंद्रशेखर आज़ाद खड़ा है और किसी की गर्दन पकड़ सकता है तुम्हारे लिए। और आजाद समाज पार्टी के अलावा सही मायने में कोई बहुजन समाज के हितों पे लड़ने वाला है तो दूसरा कोई और पार्टी नहीं है, कोई और दल नहीं है, कोई और नेता, कोई और कार्यकर्ता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पूरे देश के अंदर कोई बहुजन समाज के मुद्दों पे मजबूती से लड़ने का काम कर रहा है तो वही लोग हैं जो नीला गमछा लेकर के भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी कांसीराम के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, और वही लोग आपके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लगातार बिहार में देख रहे हैं कि जब से हमारे और जौहर भाई के ऊपर जिम्मेदारी आई है, लोकसभा चुनाव के बाद बिहार का कोई ऐसा घटना नहीं है जिस घटना पे हम दोनों भाई नहीं गए हों और वहां पे जा करके अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए, उनके हक हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए। मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज अपनी बात कहने से पहले आज एक बड़े महापुरुष का जयंती है, तो मैं उनके कुछ पंक्तियों को आप सबके बीच में रखना चाहूँगा, क्योंकि उनकी पंक्तियाँ ऐसी हैं कि जो हमेशा समाज को बढ़ाने में, संगठन को बढ़ाने में और अपने आप के विकास करने में वो आवश्यक हैं। तो मुझे लगता है कि उन पंक्तियों को कहना चाहिए। तो सबसे अगर इस देश में भारत के आज़ादी के आंदोलन में बड़ा नाम अगर कहा जाए तो शहीद आजम भगत सिंह का नाम लिया जाता है। तो आज शहीद आजम भगत सिंह जी का जयंती है, तो उनके जयंती के अवसर पे मैं उनको सत नमन करता हूं और उनके 3 पंक्तियों को मैं चर्चा करता हूं जो हमारे संगठन के लिए मुझे लगता है कि आवश्यक है। पहला पंक्ति है कि अगर बहरों को सुनाना है तो धमाका बहुत तेज होना चाहिए।
इस पंक्ति को आप लोग समझ सकते हैं कि इस देश में जिस प्रकार के हालात हैं, दलितों के, पिछड़ों के, मुसलमानों के, कह लीजिए बहुजनों के, CST OBC मुसलमानों के, उन हालात को देखते हुए इस देश में जिस प्रकार से घटना चक्र चल रहा है, उस घटना चक्र को देख करके इस देश में बार बार धमाका करना पड़ता है। वो धमाका हम लोग को आज़ादी के पहले बम और पिस्तौल के माध्यम से करना होता था, लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया, भारत में संविधान लागू हो गया, तो वो धमाका हम लोग को आंदोलन के माध्यम से चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में हम लोग हमेशा करते रहते हैं। वो 2 अप्रैल 2018 का धमाका हो या 21 अगस्त 2024 का भारत बंद का धमाका हो या 11 सितंबर को दिल्ली में जो हम लोग इंदिरा गांधी स्टेडियम में धमाका किए थे और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा था कि ये हमको रामलीला मैदान से इंदिरा गांधी स्टेडियम में शिफ्ट करने वाली सरकार कान खोल करके सुन ले कि 1 से 2 महीने में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, जो मांगे थी उस दिन के कार्यक्रम में, तो हम फिर लौटेंगे और फिर से बड़ा धमाका दिल्ली में करेंगे। तो एक और उनका विचार है भगत सिंह जी का कि बम और पिस्तौल क्रांति नहीं करते, क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर पर तेज होती है। इसके मायने आप समझ लीजिए कि अब वो दौर नहीं है। भारत संवैधानिक राष्ट्र है, लोकतांत्रिक देश है और इस देश में बम और पिस्तौल की आवश्यकता अब नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के करोड़ों वंचितों, शोषितों को उनके अधिकार बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी हिंसा किए, बिना किसी बम और पिस्तौल के इस देश के करोड़ों वंचितों को अधिकार दिला दिया। तो अब बम और पिस्तौल का जमाना नहीं है। अब हम लोग को अपने जो क्रांतिकारी विचार हैं, जो बहुजन महापुरुषों के, चाहे वो भगत सिंह का विचार हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार हो, या पेरियार ललई सिंह यादव का विचार हो, या रामास्वामी पेरियार का विचार हो, या जगदेव प्रसाद कुशवाहा का विचार हो, या महात्मा फुले का विचार हो, या मान्यवर साहब कांसीराम जी का विचार हो, या अभी के हमारे आधुनिक भारत के इस देश के बहुजन समाज के शान और हम सब के अभिमान, हमारे मान सम्मान बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का विचार हो, उस विचार को लेकर के हम लोग को अपने पार्टी को कैसे सींचना है, कैसे संगठन को मजबूत करना है, उन विचारों को लेकर ही हम लोग इस देश में सफलता अर्जित कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप किसी भी तरह की असंवैधानिक कार्य को करिएगा, कभी भी बम पिस्तौल हथियार उठाने का प्रयास करिएगा कोई क्रांति करने का इस देश में, तो मुझे लगता है कि इस देश में ऐसे ऐसे कानून बना दिए हैं इस देश की सरकार ने कि आज मुझे याद है कि CA और NRC NPR के मामले में दिल्ली के जामा मस्जिद, शाहीन बाग और तमाम जगहों पे आंदोलन हो रहे थे और उन आंदोलनों में हमारे साथी जिनका टाइटल खान, पठान, अहमद, सिद्दीकी और तमाम मुसलमान जो टाइटल था, वैसे कई हमारे साथी हैं जिनको मैं जानता हूं और जिन पार्टियों का आप लोग वोट देते हैं उन पार्टियों के उसमें नेता भी हैं। आपको बता दूं कि अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, कि गाड़ी में बैठे हुए वो अभी मुसलमानों को रिझाने के लिए, हमारे एजाज सिद्दीकी साहब ने कहा कि इस बिहार राज्य में जितना खतरनाक राजद नहीं है, जितना खतरनाक भाजपा नहीं है, जितना जदयू नहीं है, उतना खतरनाक जनसुराज है। तो जनसुराज जिस प्रकार से दलितों और मुसलमानों को जोड़ने के लिए अपना कदम और लगातार पैसे का इन्वेस्टमेंट करके कार्यकर्ता बना रही है, पैसे पे पदाधिकारी बना रही है, लालच दे करके कि हम आपको चुनाव लड़ने के लिए पैसे भी देंगे, हमारी पार्टी में जुड़ जाओ। तो वैसे में मुसलमानों को रिझाने से डर करके तेजस्वी जी ने भी एक यात्रा अनाउंस किया है और उस यात्रा में वो मुसलमानों को रिझा रहे हैं। और उनसे जब एक मुसलमान पत्रकार ने ही सवाल पूछा कि आपकी पार्टी के युवा के प्रदेश अध्यक्ष थे मीरान हैदर दिल्ली के, आप सब मुझे लगता है कि जो यहाँ पे सोशल एक्टिविज्म वाले साथी हैं वो जानते होंगे। मीरान हैदर जब पटना आते थे तो हम लोग के साथ मौर्य लोक में चाय पीते थे, लेकिन राजद के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष युवा के हुआ करते थे। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि मीरान हैदर की रिहाई के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके परिवार के संपर्क में हैं, उनको मदद पहुंचा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि मीरान हैदर CA और NRC NPR के मामले में याद कीजिए कि आज 5 साल बीत गए। 2020 में जो युवक जेल गया है और मीरान हैदर जैसे लोग जो बिना बम पिस्तौल के, जैसा कि भगत सिंह ने कहा कि क्रांति के विचारों पे हम लोग को संगठन का निर्माण करना है,
तो बिना बम पिस्तौल को लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहे थे। लेकिन उनकी गलती यही थी कि वो मुसलमान थे और उनको आज भी 5 वर्षों से यूएपीए के कानून के तहत बुक करके जेल में रखा गया है और अभी तक उनकी रिहाई नहीं हो रही है। और जिनको आप वोट देते हैं मिरान हैदर की तरह, दिल्ली में चाहे उमर खालिद हो, चाहे और तमाम मुस्लिम एक्टिविस्ट हो, सैकड़ों के संख्या में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं, जो सीए और एनआरसी एनपीआर के मामले पे जेल गए थे। लेकिन उनके लिए जिनको आप अपना रहनुमा मानते हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे आपके ये नए वाले जो आए हुए हैं समाजवादी बन करके दलितों और मुसलमानों को ठगने का वोट का काम कर रहे हैं, प्रशांत किशोर हो, कोई एक शब्द नहीं बोलता है। तो मैं ये बातें आपको, जो भगत सिंह का विचार है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अपना क्रांति को अपना एक संवैधानिक दायरे में रखना है और हम लोग संगठन मजबूत कर लेंगे तो मुझे लगता है कि इस देश में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोगों को कैद करने के लिए कोई ऐसा जेल नहीं बना है कि जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोगों को कैद कर दे। तो अभी का जरूरत है कि हम सबको, जितने भी SC ST OBC और बहुजन समाज के लोग हैं, मुझे याद है कि एक दिन हम लोग चुनाव के प्रचार में थे चंद्रशेखर आजाद जी के, और उन्होंने मुझे और हमारे अध्यक्ष जी भी साथ में, तो उन्होंने कहा था कि तुम लोग बिहार के अंदर एक ऐसी क्रांति पैदा करो जो पूरे देश में हम लोग, हमारे नेतृत्व में चल रही है, उस क्रांति को तुम लोग अंजाम दो। अब तुम, हमारे पीछे तो कोई खड़ा नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरे पीछे तो कोई खड़ा नहीं था, मेरा पिताजी जिंदा नहीं थे, लेकिन आज अमर ज्योति और जवाहर आजाद के पीछे चंद्रशेखर आजाद खड़ा है और किसी की गर्दन पकड़ सकता है तुम्हारे लिए। तो ये सोचने की जरूरत है कि चंद्रशेखर आजाद एक नेता जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए इतनी हिम्मत रखता है कि किसी की गर्दन पकड़ सकता है, तो आज समय है कि वैसे नेता के, वैसे पार्टी को और संगठन को मजबूत करके इस देश में, चंद्रशेखर आजाद जी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में दावा किया कि इस देश में आरएसएस से भी बड़ा संगठन भीम आर्मी का है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब संगठित होकर के, आप सब बूथ स्तर पे काम करके, गांव-गांव जा करके चंद्रशेखर आजाद जी को विचारों को बता करके, मान्यवर साहब कांशीराम जी के विचारों को बता करके, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को बता करके, उन सबको बता करके आप अपनी पार्टी के साथ जोड़िए। आपको पता है कि इस देश के अंदर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के अलावा सही मायने में कोई बहुजन समाज के हितों पे लड़ने वाला है तो दूसरा कोई और पार्टी नहीं है, कोई और दल नहीं है, कोई और नेता, कोई और कार्यकर्ता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पूरे देश के अंदर कोई बहुजन समाज के मुद्दों पे मजबूती से लड़ने का काम कर रहा है तो वही लोग हैं जो नीला गमछा लेकर के भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, और वही लोग आपके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लगातार बिहार में देख रहे हैं कि जब से हमारे और जौहर भाई के ऊपर जिम्मेदारी आई है, लोकसभा चुनाव के बाद बिहार का कोई ऐसा घटना नहीं है जिस घटना पे हम दोनों भाई नहीं गए हों और वहां पे जा करके अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए, उनके हक हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग किसी भी कीमत को चुकाने का प्रयास नहीं किए हैं। तो आज समय है कि आप सबको मिल करके हम लोग को आजाद समाज पार्टी को मजबूत करना है और उसको मजबूत करने के लिए हम सबको अपना जो संगठन है उसको कैसे मजबूत करना है, बूथ लेवल पे, पंचायत लेवल पे, विधानसभा लेवल पे और जिला लेवल पे, उसको जब तक मजबूत नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को नहीं जोड़ेंगे तो हम लोग प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का सपना सिर्फ सपना ही देखते रह जाएंगे। और हर चुनाव में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाता है, सोशल मीडिया का जो IT सेल में जो लड़के हैं, जो फेसबुक वाले हैं, जिनको लगता है कि नेक्स्ट PM फलाने जी, नेक्स्ट CM फलाने जी, और हम लोग सिर्फ फेसबुक पे ही CM और PM का खेल खेलते रहेंगे।